पूजा आरती से 4 वर्ष बड़ी थी, लेकिन आरती अपने स्वभाव, रूप एवं गुणों के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह एक स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह में देरी होने के कारण पूजा का स्वभाव काफी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों पुत्रियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसलिए बड़े बेटों को भी उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें भय था कि पुत्र अपने विवाह के पश्चात युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे। पूजा सुबह से गुमसुम बैठी थी। आज उसकी छोटी बहन आरती दिल्ली से वापस लौट रही थी। उसको आरती के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इस बात की भनक भी मिल गई थी कि लड़के ने आरती को पसंद कर लिया है और आरती ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इस स्वीकृति ने केवल उसके साथ अन्याय ही किया है, बल्कि उसके भविष्य को भी तहस नहस कर डाला है। पिता पुत्र आए दिन अखबारों में पूजा के विवाह के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी पूजा के माता पिता, कभी पूजा स्वयं लड़के को और कभी पूजा को लड़के वाले नापसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन पूजा का विवाह तय नहीं हो पाया। वह अब पड़ोस में जाकर आरती की बुराई करने लगी थी। एक दिन पूजा सामने वाली उषा दीदी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वे सब मुझे ठुकराकर आरती को पसंद कर लेते हैं, इसलिए मुझे आरती की शक्ल से भी नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर लिया है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं आरती का विवाह भी नहीं होने दूंगी। उषा दीदी पूजा को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले आरती का विवाह हो भी जाए तो क्या हर्ज है। शायद आरती की ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके आरती का जीवन बर्बाद करना उचित नहीं। लेकिन पूजा का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूं। 2 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब पूजा का विवाह निश्चित नहीं हुआ तो वह काफी हद तक निराश हो गई थी। आरती अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर भी ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती। पूजा सुबह से शाम तक माँ के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में उलझी रहती। वह यह भी भूल गई थी कि अधिक पकवान चाट पकौड़ी खाने से उसका शरीर बेढोल होता जा रहा था। लोग पूजा को देखकर हंसते तो वह कुछ कुड़ कर कहती, बाप की कमाई खा रही हूँ, जलते हो तो जलो, लेकिन मेरी सेहत पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। पिता ने हार कर अपने दोनों बड़े पुत्रों की शादियां कर दी थी। बड़े बेटे का एक मित्र मनोज उनके परिवार का बड़ा ही हितैषी था। उसने आरती से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ सहयोगी को राजी कर लिया था। मनोज ने आरती के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहें तो आरती का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, आरती तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने आरती को तुम्हारे साथ अंबाला भेज दूंगा। चूँकि मनोज का परिवार भी अंबाला में रहता था, इसलिए आरती के बड़े भाई तथा मनोज के परिवार के लोगों ने ज्यादा शोर किए बगैर आरती के शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। चंडीगढ़ में पूजा को इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया था। घर में सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे ताकि पूजा किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर सके। अचानक एक दिन पूजा को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र के अंत में लिखा था, आरती की गोद भराई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 4 बजे पहुंच रहे हैं। पढ़ते ही पूजा के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए। उससे झूठ बोला गया कि अंबाला में मनोज के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से आरती को वहां भेजा गया था। उसे लगा कि इस घर के सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। उसने पत्र से अंबाला का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आरती मंगली लड़की है। यदि इससे आपने पुत्र का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वे लोग सीधे मनोज के घर पहुंच गए। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।